तो हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आ गए हैं अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी। और ये क्रोनोलॉजी कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस क्रोनोलॉजी के अंदर हम आज आपको जो भी पार्ट 1 के अंदर जो मासिक घटनाओं का जो सार संहार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि पिछले महीने सितंबर माह का जो भी करंट होता है वो इसमें अंदर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पहले पृष्ठ के अंदर जो बात की जाए उसके आधार पर जो इम्पोर्टेंट जो भी होते हैं वो यहाँ पर पहले पृष्ठ पर दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो पहली तस्वीर है वो है अनिल चौहान, जो कि आपको पता है कि भारत के दूसरे सीडीएस नियुक्त हो गए हैं। अगर बात की जाए तो भारत के पहले सीडीएस जो कि विपिन रावत है, जिनकी दिसंबर 2021 में एक एक दुर्घटना के अंदर निधन हो गया था, जो कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर इनको है जो अनिल चौहान को है जो भारत के दूसरे सीडीएस है जो नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा हम बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका यहाँ पर है जो पर्दापण किया गया है। तो ये कितनी इसकी ऊंचाई है, कितनी इसकी लंबाई है और ये कहाँ पर स्थापित किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अगले चित्र की बात की जाए तो ये है यूएस ओपन, जिसके विजेता हैं कार्लोस अल्कराज। इन्होंने जो 2022 का यूएस ओपन है जो खिताब जीता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कौन विजेता उप विजेता कौन है और ये जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा अगले टॉपिक की बात की जाए तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो हाल ही में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया था, उसमें जो 2020 का आशा पारेख को जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। और इसके अलावा अगर पिछले साल की दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए तो आपको पता ही है 2021 के अंदर जो साउथ के एक्टर हैं रजनीकांत, उनको है जो 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। उससे पहले अमिताभ बच्चन को भी दिया गया था। और 2017 का है जो विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसके अलावा खेल की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पता ही हाल ही में एशिया कप का आयोजन हुआ था, जिसने जो श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में पाकिस्तान के सामने जीत हासिल करके एशिया कप 2022 को अपने नाम किया है। और यह एशिया कप है जो यूएई के अंदर आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी इसके अलावा जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं आपको पता ही हैं। भारत के अंदर जो नए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि को हाल ही में बनाया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 2021-22 की एचडीआई की रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपको पता है हाल ही में ब्रिटेन के जो सम्राट हैं किंग चार्ल्स III को जो बनाए गए हैं। और इससे पहले जो कि एलिजाबेथ सेकेंड थी, उनका हाल ही में मृत्यु हो गई थी, आपको पता ही है। तो और इसके बारे में इसके अलावा जो भी कुन्नो नेशनल पार्क, जिसके अंदर अफ्रीकन जो चीते लाए गए हैं उसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये पार्क कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको पता है यूनेस्को ग्लोबल के अंदर भारत के 3 शहरों को शामिल किए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन में से एक REC, जिसको भारत की 12वीं नवरत्न नहीं सॉरी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और 11वीं कंपनी पूछ ली जाए जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त था, तो वो थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको जो 2021 के अंदर 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किन को प्रदान किया गया था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर भारत के जो क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर है प्रणत अंगद,
इन्हें जो दिया गया 75 ग्रैंड मास्टर कौन है, 74 कौन है, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम पहले पृष्ठ पर, जहाँ पर हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में जो पहला पृष्ठ है यहाँ पर हमें चर्चा करने वाला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का जो आयोजन किया गया था, इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार बनता है दादा साहेब फाल्के, जो जिसकी हम पहले पृष्ठ पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। वहीं इस पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर अन्य पुरस्कारों की बात की जाए तो श्रेष्ठ फीचर फिल्म फिल्म कौन सी थी, तो वो थी सुराराइट पोटेरो, जो कि श्रेष्ठ फीचर फिल्म थी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक की श्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कौन सी थी, तो वो थी तानाजी द अनसन वॉरियर। इस फिल्म को जो हिंदी फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यहाँ पर इसके अलावा बात की जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की बात की जाए तो यहाँ पर 2 जनों को अभिनेताओं का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला है अजय देवगन और दूसरा है जो सूर्या। और अजय देवगन की किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो उसका वजह है कि तानाजी द अनसन वॉरियर। और सूर्या के लिए है जो सुराराइट पोटेरो नाम की जो तमिल फिल्म है, उसके लिए इन्हें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अब जब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आ गए तो इसके अलावा ये पुरस्कार ये भी बनता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो वो है अपर्णा बाल मुरली। और इसकी फिल्म की बात की जाए तो वही सेम फिल्म में जो सूर्य की थी वो है सुराराइट पोटेरो। इस फिल्म के तहत जो अपर्णा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार पूछा जा सकता है, तो वो है एक कोशिरपु को जो कि एक मलयालम फिल्म के जो निर्देशक है, इनको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इसके अलावा वैसे तो सवाल बहुत है, लेकिन जो हम इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर कर्नाटक की कन्नड़ फिल्म है ताले दंडा नाम की ये जो फिल्म है, इसको है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण का पुरस्कार है जो प्रदान किया गया था। तो यही 2022 के अंदर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम अगले पेज की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम मासिक घटनाओं का सार संहार पढ़ने वाले हैं और विभिन्न घटनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल जो कि नए सीडीएस बने हैं इसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगले सवाल की हम बात करते हैं। देश की नई और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो यह हो जाएगी गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच है जो यहाँ पर देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है जो चलाई गई है। और इसके अलावा आपको पता ही है जो इसके अलावा यहाँ पर अगले सवाल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन फील्ड पोर्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी, तो हो जाएगा भावनगर गुजरात के अंदर रखी गई थी। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करें तो हाल ही में विश्व नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें भारत का जो 40वीं रैंक है। अगर पिछले 2015 से लेकर 2021 तक पूछी जाए तो भारत की हर बार 41वीं रैंक थी। यानी अगर ये 2022 के ना पूछ कर अगर हमें 2021 की पूछ ली जाए तो 41वां होगा, 2020 की पूछ ली जाए तो 41वां स्थान था। ये सेम आंकड़ा ही था। और इस बार ही एक पायदान में सुधार हुआ और भारत की रैंक 40 पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से संबंधित अगला सवाल है कि किस भारतीय फुटबॉल को तीसरे विश्व के सबसे अधिक गोलकीपर बनने वाले कैप्टन फैंटास्टिक सीट्स के लिए अवार्ड किया गया, तो वह है सुनील छेत्री। आपको पता ही है। जहाँ पर पहले खिलाड़ी की बात की जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि खिलाड़ी है जिसने सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक विश्व के अंदर गोल है। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो आपको पता ही है मेसी
जिसके सेकंड स्थान पर है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर सुनील छेत्री का स्थान आ चुका है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि विश्व में तीसरे स्थान पर भारत का फुटबॉल का खिलाड़ी का नाम आया है। तो यहाँ पर एक खेल की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी बनता है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए अटॉर्नी जनरल जिसकी हम पहले फर्स्ट पर ही चर्चा कर चुके हैं, आर वेंकटरमण बनाया गया। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात की जाए तो यह VSHORADS का फुल फॉर्म क्या है, हालांकि ये काफ़ी डिफिकल्ट सवाल है। तो वेरी शॉर्ट रेंज एंड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि DRDO के द्वारा है जो प्रशिक्षण किया गया। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट संबंधित किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको इस फुल फॉर्म को याद करना सही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए जॉर्जिया मेलोनी किस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इटली में आम चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए? तो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, यानी कि ये कुल मिलाकर कहा जाए तो इटली की अगली प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। हालांकि इसके अगले महीने की क्रोनोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर इसके बारे में सही से पढ़ लेंगे। इसकी पार्टी शायद इतनी इम्पोर्टेंट है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस से प्रधानमंत्री थे जो वापस सिलेक्ट नियुक्त हो चुके हैं, वह है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि पहले भी यही थे और यही अब वापस नियुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, जो कि भारतीय मूल की ब्रिटेन की महिला है? तो वह सुएला ब्रेवरमैन, यानी कि पूछा जा सकता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह है सुएला ब्रेवरमैन। क्योंकि ये एक भारतीय मूल की महिला है तो इसलिए हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट सवाल भी बन जाता है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की हम बात कर चुके हैं, और इस पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो 1969 में इसकी शुरुआत की, और अब तक कितनी महिलाओं को ये पुरस्कार मिल चुका है? तो वह 7 महिलाओं को ये पुरस्कार मिल चुके हैं, और हाल ही में आशा पारेख को ये मिला था जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अगले बात की जाए तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वह है दिलीप तिर्की, जो कि पहले खुद हॉकी टीम के कप्तान भी हुआ करते थे, और इसमें जो इनको जो भारतीय हॉकी हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम पहले पृष्ठ पर अमेरिकन ओपन की हम बात कर चुके हैं जिसके विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश के हैं। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो स्वदेश रूप से विकसित किस विशेष विमान ईंधन को लॉन्च किया गया है? तो अवगैस 100 LL। अब आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस L नागेश्वर राव, इनको है जो भारतीय ओलंपिक संघ के लिए जो नियुक्त किया गया है, मतलब जो जो संविधान और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए जो उसके लिए जो इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले स्टेप की हम बात की जाए तो यहाँ पर SCO से संबंधित सवाल है, जो कि संघाई सहयोग संगठन की जो 22वीं बैठक थी वो कहाँ पर आयोजन की गई थी? वो समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है, यहाँ पर है जो SCO की 22वीं बैठक आयोजन की गई थी। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स से संबंधित अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर हाल ही में जो जुलियन गोस्वामी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, जिसने जो भारत में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं जुलियन गोस्वामी। और इससे पहले हम आपको पता ही है मिताली राज ने भी हाल ही में जो कुछ समय पहले ये संन्यास की घोषणा की थी। इसके अलावा हम बात करें तो हरमन केस्टेन पुरस्कार किसने जीता? तो वह मीना कंड स्वामी, इन्होंने जो हाल ही में हरमन कोस्टेन पुरस्कार जीते हैं। और पुरस्कार के बारे में हम जो पुरस्कारों वाला पृष्ठ पढ़ेंगे उसमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगले बात की जाए तो 2023 में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता? तो वो है डेनियल स्पेलमैन। और अगर ये पूछ लिया जाए तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो है विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और गणित की खोजों से ये संबंधित है, यानी कुल मिला के कंप्यूटर साइंस एंड साइंस के क्षेत्र का ये पुरस्कार है।
इसके अलावा एशिया कप के बारे में पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं कि ये यूएई में आयोजन किया गया था और इसके विजेता हैं श्रीलंका और उप विजेता हैं पाकिस्तान। इसके अलावा और ये अगर बात की जाए तो कितने नंबर का एशिया कप था, तो ये है जो 6ठे नंबर का एशिया कप था। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो उच्च रक्तचाप पहल किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, जिसे 2022 में यूएन इंटरफेस टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार जीता तो है 2017। हालांकि ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लग नहीं रहा, थोड़ा डिफिकल्ट भी है इसका, तो हम थोड़े इम्पोर्टेंट सवालों पर ही बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का हाई कमीशन है जो किससे नियुक्त किया गया। यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि यूएनओ से संबंधित है। तो हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स किससे नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएगा वोल्कर टर्क, इनके जो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम बात की जाए तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है, प्रणव अंगद 74वें ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इससे पहले जैसे 74 ने मतलब ग्रैंड मास्टर कौन थे, इसका हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव, आपने पढ़ा ही होगा। अगर बात की जाए तो 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। अगर बात करें 72 नंबर पर कौन से ग्रैंड मास्टर है, तो हो जाएगा मित्रमा गुहा, आपको याद ही होगा। और इसके अलावा 71वें ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो संकल्प गुप्ता है जो भारत के ग्रैंड मास्टर थे। तो यहाँ पर आपको करंट की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो प्रणव आनंद है जो कि बेंगलुरु यानी कर्नाटक स्टेट के हैं। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो एवरी डिफेंस मैटर्स NGO की सह संस्थापक कौन है, जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के गोल्डन ग्लोबल अवार्ड प्राप्त करने वाली 4 हस्तियों में से एक है, तो हो जाएगी राधिका बत्रा। यानी कुल मिला के बात की जाए तो NGO की सह संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगी राधिका बत्रा। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो पहले तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 8 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसके थीम की बात की जाए 2022 की थीम क्या है, तो ये हो जाएगी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, जो कि इसके 2022 की थीम है। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के अंदर कौन कौन है, एक तो हो जाएगा सोतियारा छिम जो कि कंबोडिया देश के हैं, तदाशी हतोरी जो कि जापान देश के हैं, बर्नाडेट जे मैड्रिड जो कि फिलीपींस देश के हैं, और इसके अलावा गैरी बेनवेची जो कि फ्रांस देश के हैं। इन चारों के नाम आपको याद करना होगा जो कि 2022 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार है जिनको जो प्रदान किया गया था। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो लेवर कप, पहले तो यही सवाल बन जाता है कि लेवर कप किससे संबंधित है, तो हो जाएगा टेनिस। लेवर कप है जो टेनिस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर बात की जाए तो हाल ही में जो लेवर कप का कितवां संस्करण आयोजन किया गया था, यह जो 5वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें जो टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को पराजित किया। यानी कि अगर पूछा जाए कि लेवर कप 2022 के विजेता कौन है, तो हो जाएगी टीम वर्ल्ड, और उप विजेता कौन है, तो टीम यूरोप। ये इन टीमों के नाम है। तो टीम वर्ल्ड है जो यहाँ पर इसकी विजेता है। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन कहाँ पर जो कि किया गया था, कहाँ पर किया गया था, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा हम अगले पेज में करेंगे। और हाल ही में इसकी थीम है वो फिलहाल हम देख लेते हैं, तो इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, और वो है 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, वो REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और 11 महारत्न कंपनी का भी नाम मैं बता चुका हूँ आपको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। और जो भी प्रमुख
12 महारत्न कंपनियां बन चुकी हैं। इसकी चर्चा भी हम अगले वीडियो के पार्ट में करेंगे, जहां पर अगले पेज पर जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसके अंदर ये सभी महारत्न कंपनियों का है जो लिस्ट शामिल है। तो यहाँ पर इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात की जाए तो टोक्यो खिलाड़ी में डायमंड लीग की ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वह नीरज चोपड़ा, जो कि डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और अगर की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो सबको पता ही है, भाला फेंक से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो काकाडू 2022 जो युद्धाभ्यास था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए तो किन किन के बीच आयोजन किया गया था, तो हो जाएगी, एक तो थी ऑस्ट्रेलिया की नेवी और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स, इन दोनों के मध्य जो ये आयोजन किया गया था। तो यही फिलहाल है जो इस पृष्ठ पर हम मासिक घटनाओं का सार संहार हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और अगले वीडियो के अक्टूबर 2022 की जो टेक्नोलॉजी का जो पार्ट 2 का वीडियो होगा, उसके अंदर हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जो भी सवाल वगैरह बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो से संबंधित अगर आप अपडेट चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी अक्टूबर 2022 की टेक्नोलॉजी को तो पार्ट 2 का जो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा उसको आपको तक है जो सूचना पहुंच सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और बात की जाए तो इस टेक्नोलॉजी की पीडीएफ की, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आपको पीडीएफ की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि जो भी टेलीग्राम का जो ग्रुप है टेक्नोलॉजी संबंधी, वहाँ पर आप जो ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।